नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रत्यास्थ वस्तु, प्लास्टिक वस्तु, उनके जो गुण हैं प्रत्यास्थता और प्लास्टिकता, और जो हमारे ठोस पदार्थ है उनके प्रत्यास्थ गुण के या प्रत्यास्थ व्यवहार के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। सबसे पहले प्रत्यास्थ वस्तु की हम बात करें तो प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है कि कोई वस्तु है और अगर उस वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो जब जैसी वस्तु पर बाह्य बल लगाओगे तो उस वस्तु की आकृति आकार में कोई क्या हो जाता है, एक विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विकार या परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन होगा तो अपन क्या करेंगे, अगर उस बाह्य बल को हटा लेंगे तो वो परिवर्तन वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा, यानी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में हो जाएगी। जो परिवर्तन था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जो वस्तु होती हैं जो अपनी प्रारंभिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती हैं, कब? जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित कर विकार उत्पन्न कर दिया गया हो। अब उस बाह्य बल को हटाने पर वस्तु अपनी किस में आ गई, प्रारंभिक स्थिति में आ गई। तो ऐसी वस्तु को बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तु और इस वस्तु के गुण को बोलते हैं प्रत्यास्थता गुण। समझ गए ध्यान से? तो हमने सबसे पहले प्रत्यास्थता के बारे में यही लिखा है कि जब किसी पदार्थ का वह गुण, ये क्या है, पदार्थ का गुण है, जब किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बाह्य बल लगाया जाता है तो पदार्थ की आकृति व आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पदार्थ की आकृति व आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उस परिवर्तन जब उस बाह्य बल को हटा लिया जाता है, अब परिवर्तन तो हो गया भाई, अब अपन क्या करते हैं, बाह्य बल को हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है, यानी वस्तु अपनी पहली वाली स्थिति में चली जाती है। तो यह जो गुण होता है इसी को बोलते हैं वस्तु के प्रत्यास्थता गुण कहते हैं। और जो ये वस्तु जो होती है उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु। अगर ऐसा नहीं हो तो उसको बोलते हैं प्लास्टिकता। तो प्लास्टिकता भी क्या हो गया, पदार्थ का एक गुण हो गया। इस गुण में हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के आकृति व आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और अगर उस बाह्य बल को हटा लिया जाए तो वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं करती है। ये ध्यान रखना, पुनः प्राप्त नहीं करती है। तो ऐसे जो वस्तु होती हैं उनको अपन बोलते हैं प्लास्टिक और इस गुण को बोलेंगे अपन प्लास्टिकता। तो आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी। मतलब परमानेंट चेंज हो गया तो प्लास्टिकता, कुछ समय के लिए हुआ, बाह्य बल को हटाया, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गई तो प्रत्यास्थता। ये दो गुण होते हैं वस्तुओं के। अब हम करते हैं कि भाई जो ये प्रत्यास्थ है इन ठोसों का व्यवहार कैसा होता है। तो उस व्यवहार को समझने के लिए हमने एक मॉडल लिया है। उस मॉडल में ये हमने क्या लगाई, बॉल, और उनको किससे बांध दिया, स्प्रिंगों से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे इस मॉडल पर कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं, इस मॉडल पर क्या करते हैं, कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं। तो अब इस मॉडल को पहले अपन अणु उस पदार्थ से देखें। तो जो हमारी बॉल है वो तो होती है परमाणु या अणु, मतलब बॉलों को तो हमने क्या माना गया है, परमाणु या अणु माना गया है। उसके अलावा जो हमारी स्प्रिंग है उसको अंतर परमाणविक या क्या बोल देते हैं अपन, अंतर आणविक बल बोलते हैं। अंतर परमाणिक या अंतर आणविक बल बोल दिया यहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे अपन यहाँ पे कोई बाह्य बल लगाएंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, खींचेगी। तो या तो इनको, इस अणुओं को आपस में खिंचाव आ जाएगा, स्प्रिंग की वजह से एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। सिंपल सी बात यही है बस, है ना। और जो हमारे अब यहाँ स्प्रिंग जैसे अपन यहाँ पे बल लगाते हैं तो जो हमारे अंतर आणविक बल होता है या अंतर परमाणविक बल होता है, किसके मध्य, अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य, उसमें परिवर्तन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन। उसमें परिवर्तन होने के कारण जो वस्तु में जो अणु या परमाणु होते हैं वो हल्के से विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हल्के से विस्थापित हो जाते हैं। और इस विस्थापन के कारण उस वस्तु के अंदर एक और बल आरोपित होने लग जाता है, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि उत्पन्न होने लग जाता है। उस बल को बोलते हैं यहाँ पे कौन सा बल, प्रत्यनयन बल। कौन सा बल बोलते हैं, प्रत्यनयन बल। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही बाह्य बल को हटा लिया तो वो प्रत्यनयन बल अपना काम करेगा। वो उत्पन्न किसके कारण हुआ था, जब बाह्य बल लगाया था आपने तब अणु जो पास हुए थे यानी विस्थापित हुए थे या दूर गए थे, उसके कारण उत्पन्न हुआ था। तो वो क्या करेगा, अपना काम करेगा। अपना काम क्या करेगा, वो वस्तु के प्रारंभिक स्थिति में लेकर चला जाएगा और जगह छोड़ देगा और बल खत्म हो जाएगा। तो वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में चली जाएगी, यानी जो आपके अणु परमाणु हैं वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में चले जाएंगे। अपनी प्रारंभिक स्थिति में चले जाएंगे तो जो हमारा वो तब तक जाएंगे जब तक हमारा कौन सा बल खत्म नहीं होगा, प्रत्यनयन बल। और प्रत्यनयन बल उतना ही उत्पन्न होता है जितना हमने बाह्य बल लगाया था। समझ गए ध्यान से? तो प्रत्यनयन बल का भी काम क्या हो गया, वस्तु को प्रारंभिक स्थिति में लाने का। और आपको पता है कि अगर कोई वस्तु भी कहीं भी किसी भी जगह मोशन करती है तो उस पर कोई बल जरूर लगता है। अब बल बहुत सारे हैं, आपने सब जाने हैं। तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा उनके मध्य, प्रत्यनयन बल। और बाह्य बल कहाँ लगाओगे, आप लगाओगे बाहर से। तो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेती है
क्योंकि आप सब जानते हो, हमने स्प्रिंग जब पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि प्रत्यनयन बल होता है। तो ये क्या हो गया, हमारे ठोसों का व्यवहार हो गया, कौन सा, प्रत्यास्थ ठोसों का व्यवहार। अगर ऐसा वस्तु नहीं करती है, प्रारंभिक स्थिति को वस्तु प्राप्त नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं फिर प्लास्टिकता। उस गुण को क्या बोलते हैं, प्लास्टिकता, और उस वस्तु को बोलते हैं प्लास्टिक वस्तु। वस्तु क्या बोल देते हैं अपन, प्लास्टिक वस्तु। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्रत्यास्थ ठोसों का व्यवहार कैसे होता है। धन्यवाद।